हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। ये है सुबह 9:15 का समय। इस टाइम जा रहा है आदि स्कूल। और जब बाहर आए था हम लोग तो देखो कितनी धुंध हो रही है, और धुंध से ना पूरी गाड़ी भी गीली हो रही है और शीशे भी गीले हो रहे हैं। और ये बैठ चुका है हमारा आदि गाड़ी में और ये अब जा रहा है स्कूल। बाय आदि, लव यू। आदि को स्कूल छोड़ने के बाद हम लेके आते हैं दूध, छाछ, ब्रेड, और अगर कोई सब्जी वगैरह ख़त्म हो रही हो वो भी मैं तभी लेके आती हूँ। अगर आदि स्कूल नहीं जाता ना तो हमारे घर में कोई भी सामान नहीं आता, मतलब दूध तक भी नहीं आता, और सब्जी तो दूर की बात रही। और ये देखो आज आ गया है सारा सामान। और उसके बाद मैंने सचिन के लिए बना दिया था मूसली। वो सुबह सुबह आज मूसली खा के गए थे। सब्जी भी बनाई थी, वो कह रही थी सब्जी मुझे टिफ़िन में दे दे, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया था उनका टिफ़िन में आज मैंने बनाया था, आज ख्वाहिश के लिए मैंने उसको ना वो दी थी पनीर की भुजिया बना के। तो सचिन बोल रहे थे कोई और सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे भी पनीर भुजिया दे दे और साथ में रोटी। बस आज वो यही लेके गए थे, सब्जी रोटी। और मैंने ना उनका ये नया टिफ़िन मंगवाया है बोरोसिल के ना, कांच के 2 बाउल हैं, उनके लिए स्पेशल मंगवाया है मैंने ये एनिवर्सरी गिफ्ट में दिया है। वो कह रहे थे ये दिया तूने मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट। मैंने कहा हाँ मैं तो यही दिया है। सचिन तो चले गए हैं ऑफिस। और उसके बाद मैंने बोला पापा आप क्या लोगे नाश्ते में, पनीर भुजी और पराठा बना दूँ आपके लिए। तो पापा बोले नहीं मुझे तो आज उपमा खाना है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है उपमा बना लेती हूँ। फिर मैंने अपने लिए, मम्मी के लिए और पापा के लिए बनाया है उपमा। उसके लिए मैंने थोड़ा सा लिया है घी और उसके अंदर थोड़े से प्याज और हरी मिर्च डाली है। और मूँगफली पापा अब तो खा लेते हैं, बीच में पापा ने बिल्कुल खाना छोड़ दी थी क्योंकि चबाई नहीं जाती थी ना, तो फिर इसलिए। और अब डालिया मैंने इसके अंदर सूजी थोड़ी सी, मैंने पहले नहीं भूनती, मैं ना कढ़ाई में ही ना 1 मिनट ही भूनती हूँ। और बस उसके बाद मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक। इसमें ना बिल्कुल हल्का सा नमक ही डालते हैं, अगर ज़्यादा डाल दो तो हलवा सा टाइप का लगता है। और उसके अंदर मैंने डाल दी हल्दी, क्योंकि पापा को उपमा में हल्दी पसंद है। आप लोग कहेंगे उपमा में हल्दी डाल दी, पर पापा को पसंद है तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। पापा ने स्पेशली बोला था कि हल्दी डाल देना, पहले भी मैंने डाली थी शायद, मैंने आपको बताया है। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया था गर्म पानी। और बस गर्म पानी मैं माप के नहीं डालती, अंदाजे से ही डाल देती हूँ। और बस क्योंकि ना इसको थोड़ा मैं लिक्विड ही रखती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद रखने के बाद अपने आप ही टाइट हो जाता है, जितना हम डालते हैं ना इतने में ही टाइट हो जाता है। और बस ये बन जाए। और उसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा इसके अंदर डालूँगी घी। और बस फिर ये मेरा उपमा बन के तैयार हो जाएगा। और बस फिर मैं पापा को दे दूँगी इसको। ये लग गई है मेरी प्लेट। सबसे पहले मैं पापा को ही दूंगी और उसके बाद मम्मी को। और आइए आप लोग भी खाइए गर्मा गर्म उपमा। और उपमा मन हमेशा ना गर्म गर्म ही अच्छा लगता है, अगर ज़रा सा भी ठंडा हो जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और नहीं तो फिर वो हलवा टाइप सा लगता है, जैसे गर्म नमक का हलवा खा लिया। और उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि चाय के बिना तो मेरा नाश्ता कुछ नहीं होता, चाहे कुछ भी खाऊँ मैं। मतलब पराठे खा लो, चीला खा लो, ब्रेड खा लो, पोहा खा लो, मतलब कुछ भी नाश्ते में खा लो, पर मुझे साथ में तो चाहिए ही चाहिए चाय। और 1 गिलास भर के, वो भी मम्मी और नहीं लेते, और घर में कोई भी सुबह नाश्ते के साथ चाय नहीं लेता, सिर्फ मेरी ही चाय वो बनती है। आइए जी, जिसको भी चाय पसंद है वो मेरे साथ पीजिए गर्मा गर्म चाय का आनंद। फिर मैंने देखा ये रस के डब्बे में रस ही नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा चलो ये रस का पैकेट ही खोल के इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि इससे कचरा हो जाता है थोड़ा थोड़ा ना, नीचे गिरता है ना जब डालते हैं। और ये मैं ना सूजी बटर वाले रस लेके आती हूँ। ये ना जो लोकल शॉप्स होती है ना उनसे मिलते हैं। पहले ना हम ना डिमार्ट से ना वो लेके आते थे, डिमार्ट से या रिलायंस से, वो पार्ले जी वाले और ब्रिटानिया वाले। वो तो अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, पता नहीं उनका टेस्ट इतना ख़राब कैसे आने लग गया। तो फिर एक बार ना पापा ये वाले लेके आए थे सूजी वाले, अग्रवाल वाले, तो बहुत ही अच्छे लगने लगे। इसके बाद मैंने देखा कि मेरी ये न्यूट्रीला भी ख़त्म हो रही है डब्बे में। तो फिर क्योंकि मैंने कल ना न्यूट्रीला की वो बनाई थी पुलाव, तो फिर देखा तो ये भी ख़त्म हो रहे थे। मैंने कहा चलो ये भी डाल देते हैं। और इस बार ये छोटी छोटी सी न्यूट्रीला आई है तो ये अच्छी लगती है। कई बार ना बड़े वाली आ जाती है और मिलती नहीं ना, तो फिर वो लेके आनी पड़ती है। फिर वो ना हम क्या करते हैं काट काट के डालते हैं, मतलब फिर उसकी ना एक बड़ी की 2 बड़ी बना देती हूँ। मैं पढ़ रही हूँ, पेपर रखा था सामने, तो मैंने सोचा चलो टाइम लगा थोड़ा सा नज़र पा लेती हूँ कि क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं। तो अभी मैंने जाना है आदि को लेने के लिए। आदि की छुट्टी होने लगी है 1:15 बजे, पहले होती थी 12:30 बजे। उसका पौने 1 घंटे का टाइम आगे हो गया। पहले जाता था वो 8:30 बजे और अब जाता है बस पौने 9:15। और छुट्टी होने लगी है अब उसकी 1:15 बजे। तो अभी बज रहे हैं 1:15 हैं। तो मैंने सोचा चलो पेपर रखा था, पेपर पे नज़र डाल लेती हूँ। और मुझे पता होना उसको ना पैदल लेके आना पड़ेगा,
पर 3 दिन से हमारा स्कूटर, 3 दिन से क्या, स्कूटर तो बहुत दिनों से ख़राब हो रहा है हमारा। 3 दिन तो अब ऐसा हो गया कि भी चलता ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है उसे। हमने उसे ना कंपनी में भी दिखा दिया, फिर भी वो ठीक ही नहीं कर पा रही। दिवाली से पहले दिखा दिया था वहाँ पे, वो TVS की है ना मेरी जस्ट, तो उसको दिखाया तो उन्होंने कह दिया ठीक है ये तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक ठाक करके दे दी ऐसे ही। अब फिर उसमें वही प्रॉब्लम आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा। बाहर भी दिखा दिया किसी को क्या प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रही कि नहीं, सचिन कह रहे नहीं ले लेते हैं। मैंने कहा फिर इसका क्या करेंगे, इसको सेल करो। तो फिर इन्होंने TVS में बात करी थी कि हमने सेल करनी है अपनी ये स्कूटी। तो पर ये स्कूटी का नंबर है गुजरात का, गुजरात में ली थी हमने, अहमदाबाद ली थी। अब वो कह रहे गुजरात का नंबर हम लेते ही नहीं। अब पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं। तो सचिन ना आज दोबारा उसको TVS के शोरूम में लेके गए हैं कि वहाँ पे ठीक करा लें, क्योंकि दिवाली से पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना, कि उन्होंने अच्छे से चेक की थी या नहीं की थी, क्या हुआ था। तो फिर वो क्या एक बार मैं दिखा लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो नया स्कूटर लेना पड़ेगा हमें इमरजेंसी में, क्योंकि स्कूटर के बिना मैं पागल से हो गई। क्योंकि इसको ट्यूशन लेके आना, ट्यूशन से पहले छोड़ के आओ, फिर लेके आओ स्कूल से चलो इसके पापा छोड़ आते हैं, कार से छोड़ आते हैं, फिर उसको लेके आना इतनी सर्दी में ना पैदल। तो बेचारा बोल रहे मम्मी पैदल मुझे गोदी में उठा, ऐसे बोलते मुझे गोदी में उठा। मैं उठाती गोदी में, ज़्यादा दूर तो नहीं है, ट्यूशन लगते हैं उसके 20 मिनट पैदल के, और स्कूल के तो 10 मिनट ही लगते हैं। पर आदत नहीं रही ना अब बिल्कुल भी पैदल चलने की, और मेरे छोटे मोटे काम भी इतने रहते हैं। सब्जी लाई, मैं सब्जी भी नहीं लेके आ पा रही हूँ कि पैदल इतनी ठंड हो रही थी, मन ही नहीं करता स्कूटर में। तो मैं फटाफट शोर ली ऊपर, मैं तो ऐसे शोर लपेटी और फटाफट से भाग जाती हूँ और ले आती हूँ। पर ना अब कोई भी काम नहीं हो पा रहा मेरा तो। और पता मेरी मिक्सी भी खराब हो गई, उसके जार खराब हो रहे हैं, और मम्मी को कुछ सामान बनाना था मिक्सी में पीस के, तो फिर वो भी नहीं बना पा रहे। अब ऐसे ठीक कैसे करा के लाऊं जार को, क्योंकि वो उसकी शॉप भी दूर है, यहाँ पे थोड़ा दूर पड़ता है मार्केट ना हमारे यहाँ से। बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी उसका टाइम हो गया, अब जाऊँगी उसको लेने के लिए। और पता मैंने ना एक शॉल ली, मैं आपको दिखाती हूँ। शॉल क्या स्टॉल है, गली में आया था बेचने के लिए, तो फिर मैंने रुकवा लिया। मैं कहती चलिए इसे शॉल देखते हैं, फिर तो रुकवा लिया। तो एक पसंद आई थी, कोई स्टॉल है, शॉल नहीं है। ऐसा करके ब्लैक कलर की ले ली, और इसका कलर अच्छा लगा था। आप बताना ये कितनी की मिलती है स्टॉल गली वालों से, है तो गरम, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरी तो सर्दियों का लुक ही यही है, ऐसे अच्छी लगी यार, है ना, ब्लैक कलर की। कहीं बाहर आने जाने के लिए गर्मी के लिए तो है मेरे पास एक दो शॉल, वो भी दोनों शॉल मेरे पास ब्लैक ही कलर की है, ब्लैक ही ले ली। रेड कलर की मेरे पास शॉल है, वो बहुत ही बड़ी है, वो तो संभली ही नहीं जाती, इसलिए मैंने स्टॉल ली। अब एक और लूंगी रेड कलर की, एक ब्लैक रेड सब पे चल जाती है ना। तो ये मैंने ली 400 की। आप लोग बताना मैंने महंगी तो नहीं ले ली ना यहाँ से गली में से, या इतनी की मिलती है। और चलो चलती हूँ आदि को लेने के लिए, और फिर मिलती हूँ आपसे। मैं जा रही थी आदि को ट्यूशन छोड़ने के लिए पैदल पैदल। तो अभिषेक बोला दीदी मैं छोड़ाता हूँ आदि को ट्यूशन पर। मैंने कहा कैसे जाएगा, कह रहा साइकिल पे छोड़ के आता हूँ। और क्योंकि ना, और आदि को रोज़ नहीं बांधने चाहिए, क्योंकि वो ना सो रहा होता है, और उसको सोते हुए को उठाना फिर उसको छोड़ के आना, तो वो इरिटेट सा हो जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो वो खुश हो गया था आज उसके साथ जाके साइकिल पर। तो देखो कितनी खुशी से जा रहा है, मस्ती करता हुआ, मतलब उसको नई चीज़। आदि को तो ट्यूशन अभिषेक छोड़ने चला गया, तो मेरे बच गए हैं 15-20 मिनट। और उसके बाद मैंने बनाई है चाय, और फिर अभिषेक भी आ गया था इतने में, और फिर वो पापा को लेके बाहर घुमाने चला गया पापा को। और उसके बाद पड़ी थी ये मटर, मैं ना मटर लेके आई थी कल, और ये छिली नहीं थी, ऐसे ही रखी थी पॉलीथीन में। फिर ये मेरी ना नज़र इस पर बढ़ के मैंने कहा चलो अभी मैं खा ली हूँ, तो इसी को बैठ के छील लेती हूँ। और 1 किलो मटर में से निकली है इतनी मटर। आधे तो छिलके निकल जाते हैं, थोड़ी सी ही निकलती है। और पर ना इसमें थोड़े से कीड़े थे, तो फिर मैं उसको बार बार देख रही थी कोई कीड़ा तो नहीं है इसमें, रह तो नहीं गया। मैं आज बना रही हूँ बैंगन का भरता डिनर में। पर मैं ना वो नहीं करके बनाती, जैसे भून के बनाते हैं, मुझे डर लगता है कभी कीड़ा कीड़ा ना हो, इसलिए मैं बॉईल करके ही बनाती हूँ। तो फिर चलो बनाते हैं। इसको मैंने छील लिया, बस अब काट के डाल दूंगी। टेस्ट में ज्यादा फर्क तो नहीं होता, थोड़ी सी स्मेल की वो आती है, भुनी हुई से की आती है, भुने हुए में तो वो थोड़ी अच्छी लगती है। और ये थोड़ी नॉर्मल सब्जी की तरह लगती है, पर अच्छा लगता है, ऐसे कोई बात नहीं, पर कम से कम कीड़े तो नहीं खाएंगे ना। तो बस ऐसे ही बनाती हूँ मैं। ये काट दिया है मैंने, अब इसको रख देंगे। थोड़ा सा पानी डाल दी, कभी लगना चाहे 2 सीटी लगवा देते हैं। इस कुकर में तो वैसे भी जल्दी आ जाती है। और थोड़ा सा डाल देंगे
तैयार कर लेती हूँ। प्याज टमाटर इतने बॉयल हो जाए। सिंक में फिर थोड़े से ना बर्तन भी पड़े थे चाय के, तो फिर मैंने सोचा चलो साथ के साथ चाय के बर्तन भी कर देती हूँ, नहीं तो फिर रात को ना बहुत सारे हो जाते हैं और ना सुबह सुबह ना बहुत ठंडा लगता है भैया, पानी बर्तन मांजने ना बहुत मुश्किल हो गए हैं। तो मैं सोच रही किचन में भी ना वो लगवा लेती हूँ गीज़र। मेरे पास गीज़र पड़ा है, वो ही लगवाऊँगी। सचिन को बोलना है कि संडे को या खुद लगा लें या फिर किसी मिस्त्री को बुला के लेके आएँ। इसके बाद मेरी नज़र पड़ी अमरूद के ऊपर और फिर मैंने इसको काटा और खाया, और ये अमरूद इतना मीठा था जैसे किसमें मीठा मिला दिया हो। मम्मी है पापा के लिए बना रहे हैं हेल्दी डिश, हेल्दी डिश, हेल्दी दवाई। अभी देखना, अभी इसमें गुड़ डलेगा। कुछ तो बनना है, कुछ नहीं है। ये मैं भी पहली बार बना रही हूँ। मुझे रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसलिए अभी थोड़ा सा ही बना रही हूँ। सामान बचा रखा सारा। गुड़ डालो, डालो गुड़। हाँ। और अब क्या डालना? गुड़ डालना बस, और भी तो डालना था। और क्या डालना भाई, उसमें वो तो बाद में डलेगा। गुड़ मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा और डालती हूँ। मम्मी यहाँ पे डाल रही है इलायची पाउडर, सौंठ और वाइट वाली काली मिर्च। वो मम्मी ने ना ये वीडियो में कहीं देखा होगा बनाते हुए, तो फिर मम्मी कहती है चलो ट्राई करते हैं। मैंने कहा चलो बना लो, ये हेल्दी डिश है, सारा पूरे ड्राई फ्रूट का ही बना है। तो मम्मी कहती पापा को खिलाएंगे। मैंने कहा ठीक है। वैसे पापा को क्या, कोई भी खा सकता है इसको तो, और गुड़ है तो और भी अच्छा लगा था जब बना था ना। मैंने इसकी पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करी, पहले हम देख लेते हैं कि कैसा बनता है, कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस, फिर हम आपके साथ इसकी शेयर करूंगी मैं आपके साथ। और ये देखो पूरा फुल बनके तैयार हो गया था और वाकई में बहुत अच्छा बना था। अगली बार मम्मी जब बनाएगी ना, ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसके साथ इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और बस फिर इसके बाद मैं बनाने लगी थी अपना वही बैंगन का भरता जो मैं बनाना स्टार्ट किया था। बीच में मैंने बॉयल तो कर दिया था। मेरी हो गई है कढ़ाई गरम और उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें हींग और जीरा, और मैंने इसमें प्याज टमाटर लहसुन और हरी मिर्च कर दी थी, इसमें कटर करके डाले थे, क्योंकि कटर करके ही डालते हैं, मोटे मोटे फिर मुँह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। और मेरा पता है एक कटर भी ख़राब हो गया क्योंकि ना ये बहुत जोर लगाना पड़ता है इसके अंदर। एक तो इसका ब्लेड भी ख़राब हो गया और नीचे से इसकी ना जो वो होते हैं ना, इसकी ग्रिप होती है वो ना निकल गई, प्लास्टिक की होती है वो, गोल गोल सी रबड़ लगी होती है वो भी निकल गई। तो ना कई बार तो वो हाथ में से छूट के ना चारों तरफ ना बिखर जाता है और फिर बहुत काम जाते फैलता है काम। और उसके बाद बस मैंने डाल दिए इसमें मसाले, नमक, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च, और इसके अंदर मैंने एक सब्जी मसाला भी डाला है। सब्जी मसाला ये जो डालो ना, इससे इतना अच्छा टेस्ट आता है, पर ना थोड़ा कम डालो क्योंकि इसमें ना मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जब भी मैं इसको सब्जी में डालती हूँ उस बार हर सब्जी में ना मेरी मिर्ची तेज़ हो जाती हैं, तो ना बिल्कुल थोड़ा सा ही डालो मैं, पर मैं तो ज़्यादा डाल देती हूँ और मेरी मिर्ची हो जाती हैं तेज़। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें ये सारा बॉयल किया हुआ अपना बैंगन, और उसको मैंने थोड़ा सा मैश कर दिया था। और अब इसको बस थोड़ा सा ना भूनना होता है। बस इसमें ना ये होता है कि हम पहले ही बैंगन को नहीं भूनते ना, पर जब ये मसाले के साथ हम मिलाते हैं ना उसको बहुत देर तक ना भूनना होता है, तो बहुत अच्छा बनता है, नहीं तो पानी सा छोड़ देता है। बस अब ये देखो मेरा बनके तैयार हो गया है बैंगन का भरता। आधी मैंने आधी की थाली मम्मी को दे के आती हूँ कि आधी को खिला देंगी। मम्मी लो खिलाना आधी को। आधी जाओ चलो मम्मी से खा लो। वाह आधी तो खाएगा। बोला था वही वाली। हाँ दीपा मैम ने। सॉरी दीपा मैम ने बोला था ना वही वाली। देखो खा के देखो कितनी टेस्टी बनाई मम्मा ने। जैसे मैंने वो बनाया ना हलवा टेस्टी, ऐसे मम्मा ने बनाया है भरता टेस्टी। और मम्मा ने कुकरम भी बनाया है आपके लिए। मेरा कुकरू है, मेरा कुकरू। कैसा लगा? अच्छा है ना, खा लो। बोलो अच्छा लगा।